यानी सब डिमोलिश कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि पूर्व महायोजना है, उस महायोजना के अनुरूप नहीं बना होगा तो उसको जो है डिमोलिश करके ही होगा, तो समन करके ही होगा। जिसके स्पष्ट हस्ताक्षर हैं और उसको अपठनीय नहीं बल्कि पठनीय है, वो अर्शद जमाल साहब के हैं। इन्हीं के पीरियड में ये लागू हुई। मैंने कहा कि आपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिया है, वो कभी भी हो सकता है, आज हो कल हो, मगर फिलहाल तो हमारा नक्शा नहीं ना पास हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज राय जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की कि इस तरह से जो प्लान बनाए गए हैं वो शहर में स्वीकार्य नहीं है, जनता परेशान हो जाएगी। बताया ना कि डेथ वारंट है, मौत का परवाना लागू किया गया है, कोई बचेगा नहीं। हाँ, मिर्जादीपुरा से लेकर के फाटक तक देख लीजिए दुकानें हैं, वो कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल की हैं। अब वो जब भी निर्माण होंगे जी तो आप नए महायोजना के अनुरूप होंगे और दुकानें सामने बचेंगी नहीं। अब महायोजना लागू हो गई है तो अब इसका यही है कि जो भी मकान बनेंगे वो अवैध होंगे, अगर उसका वायलेशन करेंगे तो अवैध होंगे। तो सब्र के अलावा कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। फिलहाल कोई नहीं है। ताजोपुर में दलितों का घर था, एक पूरी बस्ती थी वहाँ पे, उसको करेंगे हम पार्क बनाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे हमारे दलित भाई? और हमारे शहर के जो नेता है, जो चेयरमैन है, वो दलितों के भी पार्टी के नेता हैं, उनका घर उजाड़ के वो पार्क बनाएंगे। परदहा ब्लॉक में ताजोपुर आता है, ये यहाँ पे हरिजन बस्ती जो है बसी हुई है। अच्छा, यहाँ आबादी है अभी? आबादी है। अब उस आबादी को हटा के हरिजन बस्ती को उजाड़ करके यहाँ पे पार्क का निर्माण ये निर्धारित कर दिया प्रारूप में जो है। समझ लीजिए कि पूरी तरीके से शहर का अगर लागू किया जाए तो नक्शा चेंज हो जाएगा। 10,000 से ज़्यादा लोग स्थापित होंगे, बेरोजगार उनका हो जाएगा, उनका रोजगार चौपट होगा, और भी सब मुश्किलें आने वाली है इस शहर में। मान लीजिए जो क्या इसमें तोड़ फोड़ भी किया जाएगा? हाँ, जैसे कि पूर्व महायोजना 2021 थी, अगर उसमें जो पुरानी कॉलोनियाँ बसी हैं, मोहल्ले बसे हैं, जो भी जो है रास्ते वगैरह सही नहीं है, उसको जो है भारी से भारी जुर्माना ले करके और मानक के अनुरूप जो है उनका तोड़ फोड़ करने के बाद जो है उनको नक्शा पास कराना पड़ेगा। विकास की जगह विनाश हो रहा है आपके नजरिए से? एकदम विनाश हो रहा है, एकदम विनाश हो रहा है। और ये इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के शहर के जो प्रथम नागरिक बनते हैं, वो उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इन दिनों शहर में एक जबरदस्त चर्चा चल रही है महायोजना 2031 की। और क्या है ये महायोजना? हमने आपको बताया था कि जिसमें सड़कों को काफी चौड़ा इस महायोजना में कर दिया गया है। 4 मीटर की सड़क को 24 मीटर कर दिया गया, 12 मीटर की सड़क को 30 मीटर कर दिया गया, 60 मीटर 100 मीटर तक का सड़कों का चौड़ीकरण का इसमें प्रावधान है। साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें हमने पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी साहब से बात किया। उन्होंने क्या कहा? चेयरमैन पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रह चुके आबिद अख्तर साहब ने क्या किया, और लीगल एडवाइजर और एडवोकेट शहनशाह आलम साहब किस नजरिए से इस चौड़ीकरण को देखते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इन तीनों लोगों का तो हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे किसने क्या कहा, लेकिन हम शहर चेयरमैन अर्शद जमाल साहब से जब हमने संपर्क किया तो उनके द्वारा इस बात से आश्वस्त किया गया कि अभी कहीं कोई तोड़फोड़ का काम नहीं होना है, और ये जो योजना है ये शहर में नहीं बनाई जाती है, बल्कि ये योजना बाहर से बन करके आती है और उस पर कंप्लायंस करना ही करना है, कोई इसको रोक नहीं सकता है, जैसा कि शहर चेयरमैन अर्शद जमाल साहब ने मौखिक वार्ता में बताया। और चूंकि जल्दी में थे, कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बन सका। उनकी जो वार्ता थी हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें कुछ संक्षिप्त में कुछ खास बात हम आपको बता दें। सड़कों पर कोई भी लेन देन करने से पहले, कोई भी जमीन खरीदने और बेचने से पहले मास्टर प्लान जो आपका है, महायोजना है, उसके तहत ही आप कोई भी संपत्ति खरीदें या बेचें। पहली बात। दूसरी बात, जो 2021 महायोजना थी लागू हुई थी और नहीं हो पाई या हुई थी, बहरहाल पहली जो योजना थी 2004 से 2021 थी, दूसरी योजना 2021 से 2031 थी। जो ये 2031 महायोजना थी, इस महायोजना के बारे में आपको बता दें, इसमें मात्र 2 संशोधन हुआ। पहला संशोधन हुआ हकीकतपुरा राज पैलेस के पास, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा वो कमर्शियल एरिया किया गया था मास्टर प्लान के हिसाब से, और वहां पे आवासीय गतिविधि को खत्म किया जा रहा था, जिसको ऑब्जेक्शन किया गया तो आवासीय रह गया। पहली ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरा जो किया गया है वो बाल निकेतन से लगाए गाजीपुर तिराहे तक, सहारनपुरा गाजीपुर तिराहे तक, वहां तक जो रास्ता जा रहा था वो रास्ता 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित था, ऑब्जेक्शन के बाद वो 30 मीटर हो गया। केवल और केवल यही इतना संशोधन हुआ है।
बाकी लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। चेयरमैन साहब, शहर में 2031 महायोजना को लेकर बड़ी उथल पथल मची हुई है और उस पर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी बना हुआ है मानचित्र पे, लेकिन अपठनीय होने की वजह से बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जी, ये अपनी मऊ की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली महायोजना 2001 से 2021 तक पहली महायोजना थी, जिसमें महायोजना 2004 में लागू हुई और दूसरी महायोजना 2021 से 2031 तक की है, जिसमें 13/8/24 को ये महायोजना लागू हुई, जिसके स्पष्ट हस्ताक्षर हैं और उसको अपठनीय नहीं बल्कि पठनीय है वर्ष जमाल साहब के हैं। इन्हीं के पीरियड में ये लागू हुई दोनों। और मैं आपको अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि इस पे जो डीएम त्रिपाठी जी थे, तो उनके कार्यकाल में भी इस पे मीटिंग हुई और दूसरे डीएम जो हमारे क्या नाम है उनका, बंसल साहब के पीरियड में भी हुई। तो इस पर मैं नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज राय जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की कि इस तरह से जो प्लान बनाए गए हैं वो शहर में स्वीकार्य नहीं है, जनता परेशान हो जाएगी। इस तरह से रोड अगर मकान नहीं पास होंगे तो लोग अवैध का मकान बनाएंगे, तो जिससे परेशानी होगी। तो हम लोगों ने, जनता ने काफ़ी विरोध किया इसका, हम लोगों ने विरोध किया और डीएम साहब ने कहा कि लोग आपत्तियां दें और आपत्तियों की सुनवाई हो करके जो इसका बोर्ड है, जो विनियमन बोर्ड जो है, विनियम बोर्ड है, जिसमें जिला अध्यक्ष और ये डीएम होते हैं, जिलाधिकारी और ये सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष, सब लोग बैठ के फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम चला और 2024 में इसको पास हो गया और इस पर स्पष्ट दस्तखत भी है जिसके पास हुए। उसके पहले हम लोगों ने गड़ा विरोध किया था और जनता से भी आपत्तियां डलवाई थी। तो यही मामला है। अच्छा, ये योजना तो बहुत पुरानी, लगभग 20 साल पहले से बन रही थी। असल सही बात तो ये है कि पहली योजना जो बनी वही गलत बनी, इसलिए कि आप अगर रोड को बहुत चौड़ा, असंभव है, मैं तो दिल्ली जाता हूँ, जो पुराने लेन हैं वो मुग़ल काल के हैं, अंग्रेज़ों के दौर के हैं, आज तक बली मारान वगैरह नहीं हुए हैं। हाँ, मेन रोड जो है वो चौड़े ज़रूर हुए हैं। तो कोई भी योजना हो ऐसी हो कि जैसे गरीबों का नुकसान ना हो, और गरीब लोग यहाँ पे बसते हैं, बुनकर, मजदूर, किसान, सभी वर्ग के लोग हैं, तो परेशानी ना हो। तो मैं इसमें रिलीफ कैसे मिल सकती है लोगों को, कोई रास्ता है इसका? अब महायोजना लागू हो गई है तो अब इसका यही है कि जो भी मकान बनेंगे वो अवैध होंगे, अगर उसका वायलेशन करेंगे तो अवैध होंगे। तो सब्र के अलावा कोई रास्ता फिलहाल नहीं है? फिलहाल कोई नहीं है। और इस महायोजना के लागू हो जाने से जो भी मकान अगर बनेंगे अवैध हैं, और अवैध पे कभी भी सरकार अगर निर्णय लेगी डिमालिश का तो कोई मुआवजा भी नहीं देगी, ये भी बता दें। तो अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कभी भी किसी तरह का जो अवैध करार दे दिया जाता है तो उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मैं शहंशाह आलम एडवोकेट सिविल कोर्ट मऊ। मैं आपके सामने जो है ये महायोजना की प्रारूप जब तैयार होगा तो उसकी बुक मेरे पास है, इसका मैंने अध्ययन किया है। और ये महायोजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस पुराने शहर के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पुरानी बस्तियाँ हैं, पुराने मकानात हैं, और ईंट, सीमेंट और बालू से निर्मित जो मकान हैं इनकी ज़्यादातर जो है लाइफ जो है 50-60 साल है। जो अब नए सिरे से जब वो किसी का 1 महला है, 2 महला है, ये जब भी निर्माण होगा तो नए महायोजना के अनुरूप ही जो है इनको बनाना पड़ेगा और उनके लिए कुछ भी जगह नहीं बचेगी। जैसे हमारा ही मोहल्ला है ये फखरुद्दीनपुरा, ये 4 मीटर रास्ता था, अभी इस 4 मीटर की जगह जो है ये 24 मीटर हो गया। तो 24 मीटर में तो मेरा पूरा मकान चला जाएगा। कब्रिस्तान भी तो है।
अब कब्रिस्तान में जो है वो तो संभव नहीं है कि कब्रिस्तान की ज़मीन एक्वायर करेंगे लोग, लेकिन है तो इधर ही पूरा मकान चला जाएगा। तो इसमें आपका भी मकान जद में आ गया? वो सबका मकान आएगा। हालांकि ऑब्जेक्शन पूरे शहर से पड़ा है। ऑब्जेक्शन सिर्फ जो है PWD से लेके गाजीपुर तिराहे तक जो ऑब्जेक्शन पड़ा था वो 60 मीटर प्रस्तावित था, उसको 30 मीटर कर दिया गया। सिर्फ वही एक ऑब्जेक्शन स्वीकार किया गया। बाकी शहर में कहीं भी जो है रास्ते, जितने भी रास्ते हैं, कहीं भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया गया। और इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्शन के खिलाफ जो यहाँ जिला प्रशासन यहाँ पे जो भी था नहीं एक्सेप्ट किया, इसके लिए इनको अपील करनी चाहिए। अच्छा, इसमें नुकसान क्या हो रहा है ये बताइए। नुकसान तो देखिए, सबसे पहले तो फायदा ये है कि करीब 6-6.25 लाख की आबादी को जो है बसाने के लिए कि अच्छी तरीके से बस जाए। जो भी अनियोजित और नियंत्रित मकान है या आबादियाँ, उनको सुनियोजित किया जाए। रास्ते जो है जो बहुत ही कम चौड़े हैं, उसको जो है इस महायोजना के अनुरूप जो है चौड़ा किया जाए। लेकिन इस घनी बस्ती के लिए ये मुनासिब नहीं है। नए शहर के लिए जब बसाना हो या नई आबादी हो, वहाँ के लिए बेहतर है। अच्छा, इसमें जैसे जद में क्या क्या आ रहा है? अब जद में तो देखिए लगभग जो है 50 साल से ऊपर मेरा भी मकान हो गया है। अगर मैं नक्शा नहीं पास कराया हूँ जो या ये अगर जर्जर होता है या ज़मीन से मुझे बनवाना है, या आप सदर चौक देख लीजिए, धोबिया इमली देख लीजिए, या शहादतपुरा की जो बिल्डिंग है, अली बिल्डिंग वगैरह देख लीजिए, ये जब भी बनेंगे ये बुनियाद से बनेंगे। अब बुनियाद से जब भी बनेंगे आपको ये महायोजना के अनुरूप ही लेना पड़ेगा। और फिर आपको रहने के लिए और दुकानों के लिए, रोजी रोटी के लिए जगह नहीं बचेगी। आप सदर चौक ले लीजिए। सदर चौक जो है आपका पहले था 10 मीटर था, अब हो गया 30 मीटर। 30 तो यानी अगल बगल की सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी, भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी मऊ की। वो स्थिति बदल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप सदर चौक या जो भी यहाँ मिर्जादीपुरा से लेकर के फाटक तक देख लीजिए, दुकानें हैं वो कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल की हैं। अब वो जब भी निर्माण होंगे जी, तो आप नए महायोजना के अनुरूप होंगे और दुकानें सामने बचेंगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे एक पार्क का मामला आप बता रहे थे। जी। तो क्या पार्क का मामला था? कौन सा पार्क? शाहरुख। हाँ, ये पार्क का मसला ये है कि एक परदहा ब्लॉक में ताजुपुर आता है। ये यहाँ पे हरिजन बस्ती जो है बसी हुई है। अच्छा, यहाँ आबादी है अभी? आबादी है। अब उस आबादी को हटा के हरिजन बस्ती को उजाड़ करके यहाँ पे पार्क का निर्माण ये निर्धारित कर दिया प्रारूप में जो है। अब वहाँ की बस्ती जो है बिना उनको बसाए कहीं और उनको उजाड़ना मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि आखिर इन चीज़ों को जो किया जा रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और ये मास्टर प्लान का मास्टरमाइंड कौन रहा होगा? अब मास्टर प्लान का मास्टरमाइंड जो है, जो शहर की देखरेख करते हैं, बिना इनकी अनुमति के, बिना इनके प्रस्ताव के ये जो है पास होगा नहीं। इसमें जो है अध्यक्ष जिला परिषद मऊ नाथ भंजन हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सहयुक्त नियोजन सहायक निर्माण खंड आजमगढ़ है, अधिशासी अभियंता जल निगम मऊ है। ये जिलाधिकारी तो अध्यक्ष ही हैं इसके, लेकिन ये सब लोग जो है मिल बैठ करके ही बनाया गया है। आप कुछ सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन ये पुराने शहर के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक मान लीजिए जो क्या इसमें तोड़ फोड़ भी किया जाएगा? हाँ, जैसे कि पूर्व महायोजना 2021 थी, अगर उसमें जो पुरानी कॉलोनियाँ बसी है, मोहल्ले बसे हैं, जो भी जो है रास्ते वगैरह सही नहीं है, उसको जो है भारी से भारी जुर्माना ले करके और मानक के अनुरूप जो है उनका तोड़ फोड़ करने के बाद जो है उनको नक्शा पास कराना पड़ेगा। अच्छा, यानी सब डिमॉलिश कर दिया जाएगा? और जाहिर सी बात है कि पूर्व महायोजना है, उस महायोजना के अनुरूप नहीं बना होगा तो उसको जो है डिमॉलिश करके ही होगा, तो समन करके ही होगा। एक आखिरी सवाल, आप एक अधिवक्ता हैं, आप अपना मकान बचाने के लिए क्या करेंगे और साथ ही बाकी लोगों के लिए क्या होना चाहिए जो आपसे लोग संपर्क करें या क्या करें? अभी तो मेरा मकान अभी जर्जर स्थिति में नहीं है, बहुत ही अभी बेहतर है। और अभी इसको जो लोग इज्जत में आ रहे हैं, जो लोग इज्जत में आए हैं, उन लोगों से यही कहा जाएगा कि ये जो महायोजना लागू हुई है, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसने ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। उस ऑब्जेक्शन के बेस पे आप जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से नक्शा लीजिए और इसकी अपील आप जो है कमिश्नर के यहाँ करिए। वहाँ से आप अगर आपकी अपील जो है सुनवाई नहीं होती है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। इसमें वकील साहब आप बता रहे थे बस स्टैंड कहीं इधर उधर, बस टर्मिनल कहीं इधर उधर हो रहा है। हाँ, जब ये महायोजना लागू होगी तो हमारे शहर के बीचों बीच बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में जो बस स्टेशन, बस अड्डा है, इसको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसको भुजौटी या उधर परलाई की तरफ ले जाएंगे लोग। अच्छा, मतलब नक्शे पे 2 है।
हाँ इधर 2 दिख रहे हैं और इस शहर के लोगों के लिए बड़ी परेशानी होगी जो जा कर के आराम से रेलवे स्टेशन तो खैर ठीक है, लेकिन बस अड्डे से जो है जा कर के जो अन्य शहरों के लिए यहाँ बस पकड़ते थे, अब उनको ये सुविधा यहाँ अंदर से नहीं मिल पाएगी, बाहर ही जाना पड़ेगा। आबिद अख्तर साहब, शहर में 2031 महायोजना लागू हो गई है और इसको लेके बड़ी गहमागहमी और तरह तरह की भ्रांतियां भी फैल रही हैं, भ्रम भी फैल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। किस नज़रिए से आप देखते हैं और मऊ की भौगोलिक स्थिति बदलने वाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए फत साहब, जो 2031 तक जो महायोजना लागू होनी है ये चल तो रही है 2003-4 से, जब अरशद जमाल साहब का जब पहला रिजीम आया था, जब पहली बार वो थे तो 20 साल की चली, फिर इधर नया रूप देते हुए 10 साल के लिए फिर एक्सटेंस किया गया है 2031 तक, जो उसका आप बता रहे हैं। मैंने वो देखा है बुकलेट, और भी मैंने उस पर लीगल भी लोगों से पूछा है, जो पर राय भी ली है। ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से शहर का अगर लागू किया जाए तो नक्शा चेंज हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा लोग स्थापित होंगे, बेरोजगार उनका हो जाएगा, उनका रोजगार चौपट होगा, और भी सब मुश्किलें आने वाली है इस शहर में। लेकिन महायोजना से तो सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, व्यापार बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, लोगों का लाभ भी तो है। अरे भाई, जब यहाँ के लोग बचेंगे तब ना वो आप व्यापार करेंगे। आप पूरी सड़कें को कहीं 30 मीटर कर रहे हैं, कहीं 24 मीटर कर रहे हैं, कहीं उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं 60 मीटर कर रहे हैं, तो बताइए उतने लोग जाएंगे कहाँ? आप डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट करिए, क्या सड़क चौड़ी करने से ही सिर्फ डेवलपमेंट हो जा रहा है? अगर देखा जाए तो शहर में पार्कों की कमी थी, पार्क वगैरह भी उसमें योजना में शामिल है, बस स्टेशन भी जो है 2-2 बढ़ गया है। बनने को तो लोग महायोजना लागू कर रहे हैं, एक बस स्टॉप इधर बता रहे हैं जा रहा है, एक बस आगे जा रहा है, और पार्क लेने की बात हो रही है, तो सारी चीज़ें ने जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उसके लिए उसको बनाएं। अब किसी का घर, वहाँ पर बताइए, वहाँ पे ताजोपुर में दलितों का घर था, एक पूरी बस्ती थी वहाँ पे, उसको करेंगे हम पार्क बनाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे हमारे दलित भाई? और हमारे शहर के जो नेता हैं, जो चेयरमैन हैं, वो दलितों के भी पार्टी के नेता हैं, उनका घर उजाड़ के वो पार्क बनाएंगे। और सिर्फ पार्क की ही बात नहीं है, आप जितने मकान जितना चौड़ा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बताइए अभी कह रहे हैं कि लागू नहीं हो पाएगा, या अभी नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, 1 साल के बाद? नहीं, लागू तो हो चुकी है, 13 तारीख को सर्कुलर का लागू तो है। नहीं, लागू हो चुकी है, कह रहे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, अभी उस पर निर्माण नहीं होगा। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हो रहा। मैंने कहा कि आपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिया है, वो कभी भी हो सकता है, आज हो कल हो, मगर फिलहाल तो हमारा नक्शा नहीं ना पास हो रहा है। हमारी ज़मीन है यहाँ पे सड़क पे, अगर उसको मैं चाहूँ कि उस पर नक्शा पास करवा के मैं कोई उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लूँ, चाहे अपना मकान बनवा लूँ, तो नक्शा बनेगा नहीं, पास नहीं होगा। हम जब बनाएंगे अवैध बनाएंगे, जब चाहे हमारा प्रशासन हमारा मकान गिरा देगा, उसको अवैध घोषित कर देगा। ये कौन जवाब देगा इसका? जो सड़क के जो किनारे जो 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर जो चौड़ा किए हैं, अभी जिसकी भी ज़मीन है, जिसका भी मकान है, अगर उसको नव निर्माण करना होगा तो वो उसका नक्शा कौन पास करवाएगी? नगर पालिका पास कराएगी। देखिए, ले रहे हैं अरशद जमाल साहब, इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, नक्शा पास करवा देंगे उसका। ठीक है, चलिए, आज नहीं कल लागू होगी, 2027 में फिर से चुनाव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो पॉलिसी मैटर है। मगर एक पॉलिसी बन गई है, जो बुकलेट जारी हो गई है, उसके जो नक्शे जो लगे हुए हैं हर जगह। बताइए कि हमारी एक ज़मीन है यहाँ पे, मीठा कुआं में एक ज़मीन है, अगर मैं उसमें नक्शा पास करवा के बनवाना चाहूँ तो बनेगा? मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था कि कभी वो जब बड़ा होगा तो वहाँ पर वो बैठेगा, कैसे उसका नक्शा पास? ऐसे तमाम दिक्कतें आके आप शुरू हो गई पूरे शहर में। इसमें ये नहीं कर रहा हूँ इससे सिर्फ मुस्लिम प्रभावित हो रहा है, सारा वर्ग, सारा समाज उससे प्रभावित हो रहा है, और ये एक तरीके से पूरे नक्शा नहीं, इसकी सूरत शहर की बदलने वाली है अगर ये लागू हो गया तो। फायदेमंद है या नुकसानदेह है? नुकसान नहीं है, बताया ना कि डेथ वारंट है, मौत का परवाना लागू किया गया है, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। ये बताइए कि जिसकी जो रोज़ी जो चला रहा है, जो 40 साल से 50 साल से अपना कारोबार कर रहा है, उसका अचानक से सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्या करेगा? रोज़ी की बात है। जिसका मकान है, जो कोई 6 कड़ी में रह रहा है, कोई 10 कड़ी में रह रहा है, कोई 400 स्क्वायर फीट में रह रहा है, कोई 500 स्क्वायर फीट में रह रहा है, वो कहाँ जाएंगे? उसके पास उतनी ही ज़मीनें हैं। अब मुआवजा देने की बात भी नहीं हो रही है, फिर उसके बाद दुनिया भर की टेक्निकलिटी चीज आएगी कि उनका खसरा में नाम है कि नहीं, खतौनी में नाम है कि नहीं, किसके नाम है। यहाँ पर तो पूरा शहर हाउस टैक्स पे बसा हुआ है, आबादी दर्ज है कि नहीं है, क्या है। जब टेक्निकल पता लगा कि मेरा ही मकान है, मुझे को नहीं मुआवजा मिला, काम खत्म, मकान तोड़ के। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो नगर पालिका के, जब शहर का जब विकास होना है,
नगर पालिका की ही सिर्फ बात हो रही है, तो जो नगर पालिका का जिम्मेदार पर्सन है उसी की न जिम्मेदारी है। दस्तखत भी उन्हीं दोनों लोगों की है, चाहे अरशद जमाल साहब हों चाहे तैयब पालकी साहब हों, दोनों के रिजीम में ये योजना चली है, बढ़ी है और यहाँ तक। लेकिन लागू तो तैयब पालकी साहब के दौर में नहीं हुई थी। लागू तो नहीं हुई थी उनके लागू दौर में, तो अरशद जमाल साहब में होती, मगर उनकी भी जिम्मेदारी है। जब उनको एतराज़ करना चाहिए था, उनको पब्लिक को जागरूक करना चाहिए था कि देखिए ये नक्शा है, ऐसा ऐसा फलाने ने करा दिया है, ऐसे ऐसे हो गया, इसको आप लोग देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति डालें, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और अब जाके मालूम हो रहा है कि इतनी बड़ी एक महायोजना लागू हो गई है, सड़कों का चौड़ा होना है, इतना मकान टूटना है। बताइए 30-30 मीटर आप 20 से कर रहे हैं, कहीं 15 मीटर कर रहे हैं, 50, 60, 70 फीट एक तरफ से चौड़ी टूटेगा, वो क्या बचेगा शहर में। अच्छा, अब तो जो होना था ये हो चुका है, एक जनप्रतिनिधि आप भी हैं, इसके लिए आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? भाई हम लोग इसका हर तरीके से विरोध किया जाएगा। जो भी हमको इस देश ने, संविधान ने जो भी हमको पावर मिला है, जैसे भी कोर्ट जाके अगर ऐसे लागू होगा तो इसको हम लोग विरोध करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सड़क से लेके सदन तक इसका संघर्ष करेंगे। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अध्यक्ष जी को इसको अवगत कराया जाएगा। सांसद जी हमारा यहाँ पर सांसद है, हमारे यहाँ पर विधायक हैं, इसको लेके हम लोग सारा अवगत कराया जाएगा, सारे लोगों को बताया जाएगा कि इसकी लड़ाई लड़ा जाए, ये होने नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग इस जद में आ रहे हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। देखिए लागू तो अभी होने की बात छोड़िए, अभी तो लागू होने नहीं दिया जाएगा, मगर लागू होने के जो प्रेजेंट के जो तुरंत जो तत्काल जो नुकसान है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपका नक्शा मास्टर प्लान से नहीं पास होगा अगर आप उस सड़क के किनारे अगर 60 मीटर इधर 60 मीटर उधर है तो आपका नहीं, चाहे मकान हो दुकान हो, आपका नहीं होगा, पास नहीं होगा। बीच गलियों में आप देखिएगा कि है कि बीच गली बता दी गई है कि जिन गलियों में मेरे मकान है अगर वो 13 मीटर से अगर कम चौड़ी है तो हमको 9 मीटर से अगर कम चौड़ी है तो हमको मकान बनाने का उसमें इजाज़त नहीं मिलेगी तो उसकी बड़ी लिमिटेशन है कि इतनी ही मिलेगी। तो ये सब चीज़ें एकदम आपको पूरे शहर को कस दिया गया, एक डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, सारे लोग अपनी अपनी ज़मीनें टटोल रहे हैं कि मैं उस जद में आ रहा हूँ कि नहीं, हर जगह बात हो रही है। ये बताइए, ये किसी योजना को लाने के लिए विकास का मकसद होता है कि फले फूले, ये नहीं कि चीज़ें तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए। विकास की जगह विनाश हो रहा है आपके नजरिए से? एकदम विनाश हो रहा है, एकदम विनाश हो रहा है। और ये इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के शहर के जो प्रथम नागरिक बनते हैं वो, उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी है। कैसे उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी योजना पास हो गई? क्या वो पढ़े नहीं है कि वो पढ़ नहीं पाए कि किसी के दबाव में की है? ये उनको बताना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा।